का मतलब ये है कि बॉटनी के लिए अगर ये बना रहे कॉपी तो इसके लिए 2 कॉपी बनाना पड़ेगा। ऐसे कॉपी ऐसे लिपस्टिक वाले उसमें 2 लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा है लिखना है, फिगर भी डायग्राम ज़्यादा। हाँ तो घटेगा तो बना हाँ हाँ स्प्रिंग वाला बनाना है। तो इस थ्योरी में जैसे पीछे की थ्योरी में हम लोग जो बात किए थे, कल की थ्योरी में टॉपिक में हम लोग यही देखे थे फिफ्थ में कि जो प्लांट के टेक्सोनॉमी होते हैं, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि प्लांटों के जो अरेंजमेंट करते हैं तो अरेंजमेंट करने के लिए किसी बेसिस पे करते हैं, और बेसिस उसका जब हम देखते हैं तो प्लांट का सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में जो इसके पास प्लांट के देखेंगे, सबसे पहले हम रूट की बात करते हैं, उसके बाद स्टीम देखते हैं, स्टीम में क्या डिफ्रेंशिएट है पौधों की वैरायटियों में, उसके बाद लीफ देखते हैं, फिर उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर देखते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर मान लीजिए हम लोग के पास 4 प्लांट है तो ऐसे देखने से हमको नहीं पता है कि उसमें से कौन किस ग्रुप का है, तो जब तक उसका आप पढ़ाई नहीं करेंगे मार्कोलॉजी में रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, इन्फ्लोरेसेंस, और एनाटॉमी में क्या किया जाता है कि एनाटॉमी में उसका इंटरनल जो सिचुएशन होता है प्लांट का वही हम लोग स्टडी करते हैं, डाइसेक्ट भी करके उसको देखते हैं, ठीक है। तो अगर 4 प्लांट वेराइटी हम लिए उसका जब हम पढ़ाई कर लेंगे तो उसका अगर सेम कैरेक्टर मिल रहा है, भले उसका उनकी जो लोकेशन हो या उनकी जो प्लांट वेराइटी का जो फेस हो देखने में आपस में इंडिविजुअल, बट उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो सिमिलरिटीज अगर है, प्रॉपर्टी उनका गुण, तो उनको हम एक ही फैमिली में रखेंगे, एक ही घर में रखेंगे, एक ही लाइन, ठीक है। वैसे भी ब्रांच हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें शुरुआत हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा के बाद एंडोफाइटा है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म का मतलब है कि बिग हिप प्लांट उसमें नहीं आते। एंजियोस्पर्म बस आपको यही देखना है कि फ्लावरिंग प्लांट कौन है, चाहे वो ब्रायोफाइटा के हो, चाहे तेंदुओ हो या फिर जिम्नो, ठीक है। तीनों के पौधों को स्टडी करते हैं बेसिस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, ठीक ना, टैक्सोनॉमी के बेसिस पे, ठीक है। तो उसको एंजियोस्पर्म हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आज के यूनिट में हम लोग ये समझना है कि प्लांट एनाटॉमी, ठीक है। हम बार बार चर्चा किए थे कि पौधों का एनाटॉमी में पढ़ते हैं, तो प्लांट एनाटॉमी का मतलब ये है कि अब पौधों का हम ये देखने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग एनिमल के रूप में जब पढ़ते हैं तो मार्फोलॉजी भी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं, एनाटॉमी भी पढ़ते हैं, समझ गया ना। तो एनिमल के रिस्पेक्ट में हम लोग जब फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की जब बात करते हैं तो फिजियोलॉजी में हम ऑर्गन्स की बात करते हैं, उसके लोकोमोशन की बात करते हैं, उसके बिहेवियर की बात करते हैं, फूड फीडिंग की बात करते हैं, ये फिजियोलॉजिकल होता है, ठीक है। लेकिन एनाटॉमी अगर एनिमल के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो उसमें केवल स्केलेटन, बॉडी वार्क की पढ़ाई करते हैं, समझ गया ना। उसी तरह प्लांटों में भी जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो इसमें भी आप उसके बॉडी वार्क और स्केलेटन की ही बात करेंगे, इसके फिजियोलॉजी की बात नहीं करेंगे। अगर फिजियोलॉजी प्लांटों में पढ़ना होता है तो इसमें भी हम उसके क्या पढ़ते हैं, तो फिजियोलॉजी में प्लांटों का फोटोसिंथेसिस क्रिया पढ़ते हैं, ठीक है। प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंटेशन है तो कैसे है, ठीक है। प्लांट कैसे पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ऐसी क्रियाएं जब हम पढ़ते हैं तो फिजियोलॉजी में आता है, लेकिन प्लांट के स्टेम के, रूट के, लीफ के अंदर जितने टिश्यू ऑर्गेनाइज हैं
टिश्यू का मतलब उसके बॉडी पार्ट्स, ठीक है, सेल्स, उसी को हम पढ़ते हैं प्लांट एनाटॉमी। समझ गए ना? देखिए, प्लांट एनाटॉमी के आधार पर ही किसी लकड़ी को भी पहचाना जाता है, कौन सी लकड़ी अच्छी है, ठीक है। अब जिसके अंदर पिथ ना हो, ठीक है, वो लकड़ी क्या है, वो तो भाई कमजोर ही लकड़ी। जैसे बनाना का प्लान है, उसमें पिथ की कोई लोकेशन ही नहीं है, ठीक है, केवल कार्टेक्स एरिया ही है, इसीलिए वो नरम है, ठीक है। लेकिन वही शीशम है, सागौन है, ये सारे पौधे क्या हैं, उसमें पिथ वेल डेवलप होता है, इसीलिए उनकी लकड़ियाँ देखेंगे थोड़ी रेडी होती हैं, ठीक है, और हार्ड होती हैं। समझ गया ना? तो पिथ का मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेडिंग लिखा है इस यूनिट में, मेरिस्मेटिक टिश्यू है, एपिकल टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो थ्योरी ऑफ एपिकल ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे क्या डिफरेंस है। उसके बाद परमानेंट टिश्यू है, उसके बाद रूट एंड स्टेम है, और उसके बाद एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ। अब देखिए इन सभी हेडिंगों में टिश्यू की ही बात, टिश्यू मीन्स होता है प्लांट के उत्तक मतलब लकड़ी, ठीक है, जो लकड़ी होती है, लकड़ियों के जो सेल्स होते हैं, वैसे तो जो बना है सबसे पहले क्या सेल्स आई होती है, सेल्स का अरेंजमेंट जो आप क्या बना देखिए यहाँ पे लिखा है, कुछ पॉइंट नोट किया है, लिखा है कि टू प्रोड्यूस हाँ डेफिनेटिव टिश्यू, ये टी है, डेफिनेटिव टिश्यू एंड ऑर्गन, यानी इसके कहने का अर्थ क्या है कि या तो टिश्यू हो या तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये कोई प्लांट है, अगर ये कोई प्लांट है, ठीक है, तो इस प्लांट में बहुत सारे सेल मिलके या तो बहुत सारे उसके ऑर्गन मिलके एक प्लांट का बॉडी शेप फॉर्म हुआ, है ना। हम लोगों की बॉडी शेप बनी है तो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज या ऑर्गन से मिलके ही बना एसोसिएट, है ना। उसी तरह प्लांट में कह रहा है कि डेफिनिट वास्तविक जो टिश्यू है, इसके कन्फर्म जो टिश्यू है, टिश्यू का मतलब लकड़ियों की साइज जाइलम बड़े में होता है, कितना उसको टिश्यू होता है, ठीक है। कह रहा है कि जो टिश्यू है और जो आर्गन, है ना, तो इनके एसोसिएशन से एक प्लांट का शेप बनता है, और इसी अरेंजमेंट को टिश्यू और आर्गन के अरेंजमेंट को, ग्रुपिंग को ही हम बोलेंगे क्या, मेरिस्मेटिक। समझ गया ना? दूसरी भी बातें लिखा इन प्लांट कॉन्टेनिंग, पौधों के अंदर, कॉन्टेनिंग मतलब है क्या है, अनडिफरेंशिएट सेल। अनडिफरेंशिएट का मतलब क्या है, एक से अधिक सेल। बात समझ आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक ही सेल है, और ये भी जरूरी नहीं कि वो सेल जो है आपस में समान है किसी भी तरीके से। तो अनडिफरेंशिएट सेल है, छोटी भी सेल है, बड़ी भी सेल है, तो सारे सेल्स एक जगह एक्यूमुलेशन होकर, उनका एक्यूमुलेट करके एक प्लांट का शेप बनाते हैं, और इसी एक्यूमुलेशन में जो टिश्यू और जो आर्गन लगे हैं, जो उन्हीं को बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। बता लेंगे ना मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है, ठीक है। इसके बाद
यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, तो डायग्राम में ये बता रहा है कि जैसे एक हेडिंग यहाँ लिखा हुआ है कि एपिकल मेरिस्टेम क्या है। तो हम जानते हैं कि पौधे जब ग्रोथ करते हैं, ठीक है, तो पौधे जब ग्रोथ करते हैं तो उनकी सिचुएशन क्या होती है ग्रोइंग की, कि अगर इतना बड़ा प्लांट का ये स्टीम है और ये लीफ है, ये लीफ है, इसके बाद ये रूट है, तो अगर ये पौधा पहले छोटा रहा होगा, ठीक है, तो अब इसमें आप देखेंगे इस प्लांट में तो नीचे की जो टिश्यू होती है वो ऊपर के टिश्यू से क्या होती है, थोड़ा हार्ड होती है और मैच्योर। अब गन्ना में ही देखेंगे तो नीचे की गन्ना जो होती है मैच्योर होती है, हार्ड होती है, बट ऊपर की गन्ना आप देखेंगे थोड़ी सी रॉ होती है, कच्ची होती है। मतलब क्या है, ऊपर का जो गन्ने का जो सेल्स है, ठीक ना, वो क्या है, वो ग्रोथ में फंक्शनल में वो भाग लेते हैं, और नीचे की जो सेल्स है वो मैच्योर होकर स्टेबल हो गई, वो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं ले, केवल अगर सेल्स भाग ले तो गन्ने का ऊपर का। इसी तरीके से पौधों में भी होता है कि नीचे की जो सेल्स या टिश्यू होती हैं वो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती हैं, ये धीरे धीरे मैच्योर होती जाती है नीचे से, और ऊपर से जो सेल है ऊपर की वो कच्ची है वही ग्रोथ करती जाती है। तो सबसे ऊपर की जो सेल इन्वॉल्व होती है ग्रोथ में, ठीक ना, उसी सेल्स को बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। समझ गया ना, एपिकल मेरिस्टेम है समझ में। मेरिस्टेम का मतलब तो समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। टिश्यू हो या तो सेल हो, ग्रुप ऑफ टिश्यू हो या तो सेल हो प्लांट का, उसको हम क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हम कह रहे हैं कि इस पौधे को ग्रो करने के लिए उसी सेल्स और टिश्यू का इन्वॉल्वेशन होगा ना, उसी के आधार पर हो रहा है। तो वही कह रहा है कि पौधों में सबसे ऊपर की जो टिश्यू या सेल्स होती हैं वही पौधों के ग्रोथ डेवलपमेंट में भाग लेती है। तो इसीलिए इनको हम कहेंगे एपिकल में। एपिकल का मतलब अंतिम किनारा, समझ गए। एपिकल का मतलब क्या होता है, लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट, ठीक है, फाइनली पार्ट पौधे का, ठीक है। तो इसमें पॉइंट क्या नोट आउट किया है, देखिए लिखा है कि इन एनी प्लांट, किसी भी पौधे में, ठीक है, किसी भी पौधे में, किसी भी प्लांट में एक्टिविटी होती है, एक क्रिया होती है ऑफ ए सेल एट द टॉप ऑफ द फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब क्या है, पौधा हमेशा लेंथ में होता है, तो ये इतना बड़ा लेंथ को कॉमन भाषा हम क्या कहेंगे, फिलामेंट। फिलामेंट में इलांगेटेड, लंबा, ठीक है। तो कह रहा है कि एपिकल मेरिस्टेम में ऐसी सेल होती हैं जो एक्टिविटी में भाग लेती हैं, है ना, इस एक्टिविटी में ग्रोथ और डेवलपमेंट में। और ये हमेशा कहाँ होती है, टॉप पे होती है। देखिए यहाँ लिखा है टॉप पे होती है, वो भी पौधे की कहाँ, फिलामेंट में, मतलब ऊपर, स्टीम के ऊपर, ठीक है। इसी को जैसे आप एक डायग्राम आप देख रहे हैं, तो ये प्लांट का कोई स्टीम है, ठीक है। इसके सबसे ऊपर ही देखिए यहाँ पे एक मॉडल बनाया है जिसको कह रहा है कि ये कौन सा है, एपिकल। अब इसकी स्टाइल बता रहा है कि ये केवल ऊपर की तरफ ही ग्रोथ कर सकता है, लेकिन पौधों की थिकनिंग के लिए भी तो कोई सेल होगा। तो पौधों की थिकनिंग के लिए कौन सा सेल है, लैटरल का मतलब पौधे की केवल अगल बगल की जो शेप और थिकनिंग है उसी को बनाने में भाग लेता है, ठीक है। और एपिकल सेल का काम होता है केवल ऊपर के, हाँ, लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन इंटरकलरी जो मेरिस्टेम है, ये पौधे से जो ब्रांच निकलते हैं, शाखाएं जो निकलती हैं, उनको ग्रोथ करने के लिए ये भाग लेता है, इंटरकलरी मेरिस्टेम। तीन बार समझ लीजिए, ऊपर की जो सेल है एपिकल, वो केवल लेंथ में ऊपर हाइट के लिए भाग लेती है, ठीक है। जो अगल बगल की जो सेल है लैटरल, जो पौधे की थिकनिंग के लिए भाग लेती है। जो एकदम लास्ट में पॉइंट में नोड की तरह आप सेल देख रहे हैं, तो ये केवल लैटरल नहीं, मतलब लैटरल ब्रांच कर सकते हैं, ये तो लैटरल थिकनिंग हो गई। आइए अगल बगल की ब्रांच है उसको हम क्या कर सकते हैं, लैटरल शाखाओं को डेवलप करते हैं।
बात समझ में आ गई है ना? तो ये 3 तरह का मेरिस्टेम हम लोग एक कॉमन भाषा में देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसी मेरिस्टेम को लेकर और इसी प्लांट की ग्रोथ की स्टाइल को लेकर यहाँ पे कुछ थ्योरियाँ अप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एपिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पे 3 थ्योरी हम लोग मेंशन किए हैं। एक है एपिकल सेल थ्योरी, दूसरा है हिस्टोजन सेल थ्योरी और तीसरा है क्लिनिकल कार्पस थ्योरी, ठीक है। अब इन थ्योरियों में अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना स्टेटमेंट दिया है पौधे की ग्रोथ के लिए और थिकनिंग के लिए, ठीक है। तो अब क्या दिए हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए ये 2 डायग्राम आप देख रहे हैं, एक हिस्टोजन का है और दूसरा है क्लिनिका कार्पस। यहाँ लिखा है क्लिनिका और कार्पस। जो इसका पहला जो फिगर था एपिकल का, उसमें एपिकल ने यही बता दिया था कि कोई एपिकल सेल है ना, और ये सेल केवल ऊपर ग्रोथ करने में भाग है। उसका भी फिगर आप लोग देखेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप हिस्टोजन में और क्लिनिका में क्या अंतर दिख रहा है, देखिए ये जानते हैं क्या है, ये कोई प्लांट है। जैसे ये प्लांट ऐसे बना रहा है ना, ऐसे प्लांट हो गया, ऐसे प्लांट हो गया, देखा है। तो ये पौधे का ये वाला पार्ट है ऊपर, समझ गया ना, पौधे का जो फाइनली टॉप पार्ट है, ठीक है। और टॉप पार्ट को काट करके देख रहा तो बता रहा है कि पौधे में 3 तरह की एरिया होती है, मतलब इसमें 3 तरह की, एक बीच का एरिया, उसके साइड का एरिया, उसके बाहर का एरिया, समझ गया। बीच के एरिया पर ये जो टिश्यू होता है प्लीरोम, ये टिश्यू है, नाम टिश्यू का मतलब लकड़ी, समझ गए ना। तो कह रहा है कि ये जो टिश्यू और सेल्स प्लीरोम नाम का है, और जो एरो नीचे की तरफ रोटेट किया है उसका ये डायरेक्शन बताता है कि प्लीरोम नाम का जो टिश्यू और सेल्स है वो पौधे को बीच वाली लकड़ी को केवल नीचे की तरफ ग्रोथ करता है, समझ गए ना, नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर जो तीर आपको देख रहे हैं लगा हुआ है, एक आ रहा है कि ये चारों तरफ सेल्स को फैला है ग्रोथ करके पौधे में। देखिए हाँ, पेरीप्लेन नाम का जो आप देख रहे हैं, पेरीप्लेन क्या कर रहा है, ये पौधे को टॉप में भी इंक्रीज कर रहा है और साइड में भी, इसलिए इसका एरो किधर से लगा है, चारों तरफ लगा है। ऊपर वाली आप जो देखिए डर्मेटोजेन, तो डर्मेटोजेन का बस स्टाइल यह दिखा रहा है कि अगल बगल की ग्रोथ को मेंटेन करना है ना। तो इसमें ये हिस्टोजन थ्योरी में बताया गया, हिस्टोजन साइंटिस्ट ने बताया। अब यहाँ पे क्लिनिका में क्या है, क्लिनिका में ये कहा गया कि केवल 2 ही टिश्यू है, क्लिनिका में 2 ही टिश्यू है। एक टिश्यू बीच वाला ऐसा है जो आए बाएं दाएं ऊपर नीचे सब जगह ग्रोथ कर रहा है, इंगेज कर रहा है, और ऊपर की जो है वो केवल साइड वाइज ऊपर, समझ गए। तो इनकी भी कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो स्टेटमेंट सही है, इनकी भी सही। हाँ, अंतर क्यों है और क्यों सही है, इसलिए कि किसी प्लांट में जो वर्क हो रहा है पौधे के इंक्रीमेंट और ग्रोथ के लिए वो हिस्टोजन थ्योरी की तरह होता है, और किसी पौधे में है ना इन के तरह, समझ गए। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये दोनों जो आप मॉडल देख रहे हैं, ठीक है, वो पौधे की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए ही है, बट ये कह रहा है कि ये जो नियम फॉलो हो रहा है वो किसी और प्लांट में लागू हो रहा है, और ये जो है वो इसीलिए इन दोनों की थ्योरी को सही माना गया है, और ये दोनों थ्योरी डिफरेंट जो नाम है वही समझ गया ना, आया समझ में। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू 3 तरह के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोमा, 3 तरह के हैं। अब यहाँ पे इनका फंक्शन बता रहा है कि पैरेन्काइमा का वर्क क्या है। अभी पैरेन्काइमा हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम ऐसे है, ये मान लीजिए कोई लीफ है, ठीक है, ये कोई लीफ है,
लीफ को जब डायसेक्ट करेंगे, जब कटिंग करेंगे लीफ को, तो ऐसे लीफ कटिंग, ठीक है। और ये यही वाला फेस यहाँ पे, यानी आप कह सकते हैं ये लीफ जब इसको हम यहाँ से डायसेक्ट करें तो ये ऊपर का हिस्सा हो गया है नीचे से, तो ये वाला ऐसे आप फेस करते हैं तो ये ऊपर की क्लियर होगी, ये नीचे से, तो ऊपर के लिए ये हो गई और नीचे के लिए ये, और लीफ के बीच में ये सारी समझ। तो लीफ के अंदर देखेंगे ऐसे ही स्ट्रक्चर आपको मिलेगा पॉलीगोनल से, और यही पॉलीगोनल से क्या कहलाता है, स्पंजी समझ गया ना। स्पंजी इसलिए कहेंगे इनके बीच बीच में फोटो भरा वाटर समझ गया। इसीलिए आप देखते हैं फोम को हम क्या कहेंगे, स्पंजी का फोम में क्या होता है कि अंदर उसके एयर गैप होता है, एयर गैप होता है ना फोम में, तो उसको दबाते फ्लेक्सिबल होता है, उसी तरह इसके अंदर भी क्या है एयर गैप है, तभी तो पत्तियां वो छोड़ती है, ठीक है। तो स्पंजी पैरेन्काइमा अगर नहीं आता है सीधे आप करके पत्ती, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में हम इसीलिए इसको पढ़ते हैं, परमानेंट का मतलब ये जो स्पंजी पैरेन्काइमा है वो कभी बदल नहीं सकता, और ऐसा नहीं है कि किसी लीफ में नहीं होगा, सब लीफ में होगा, समझ गया ना। सारे लीफ की जो कंपोजिशन हो ये है सब में, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, समझ गया ना। तो कह रहा है कि ये परमानेंट टिश्यू का वर्क है, तो परमानेंट टिश्यू का तो बहुत सारा वर्क है, तो पैरेन्काइमा में क्या कर रहा है, फंक्शनल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब उनके विकास कर रहा है, क्रियाविधि कर रहा है, किस जिस एरिया में उसका कंपोजिशन है, ठीक है। कोलेनकाइमा ये आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, कोलेनकाइमा। ये कोलेनकाइमा क्या है, ये स्कीम वगैरह में भी ये सारे चीजों में पाया जाता है, और इसका क्या महत्व है, सपोर्टिंग टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू मतलब पौधे में अनदर जो और जाइलोफ्लोएम टिश्यू है उनको भी सपोर्टिंग करा, मदद करा। दूसरी बात किसमें हेल्प ले रहा है, फोटोसिंथेसिस में ले रहा है, फोटोसिंथेसिस में ही ये इन्वॉल्व ले रहा है, ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा देखिए, हम लोग जनरली स्क्लेरेंकाइमा को क्या करते हैं, हम नहीं कहते हैं फिश का स्केल होता है, स्केल का मतलब बाहर की जो उसकी डर्मी, बाहर का जो उसका होता है ना डर्मी, जिस फिश का हम लोग को बाहर का ये क्या है स्केल हो गया, डर्मी हो गई। तो यही कह रहा है प्लांटों में बाहर के उसके छिलके होते हैं, छिलके होते हैं ना, तो प्लांटों में जो छिलके होते हैं सबसे आउटर जो उसके छिलके हैं वो ऐसा लगता है कि वो डेड हो गया, तभी तो उसका वो छूटता है ना छोटे छोटे रूप में, लकड़ियों के रूप में। तो जब वो डेड हो जाता तो प्लांट के स्टिक को छुड़ाएंगे तो आसानी से छूट जाता है, तो इसीलिए तो लिखा है कि स्क्लेरेंकाइमा अक्सर जो आप देखेंगे किसमें है, डेड सेल। इसके बाद क्या है, रिजिड टू प्लांट, रिजिड का मतलब होता है मजबूती, भले ऊपर डेड हो गया लेकिन पौधे को क्या कर रखा है, प्रोटेक्शन और मजबूत बना कर रखा है, ऊपर से है तो ढक ही रहा है ना, पौधे के अंदर की जो सिचुएशन उसको क्या कर रहा है, कवर करके रखा हुआ है, और पौधे को ऊपर से मजबूत बना के रखा हुआ है, तो रिजिड का मतलब मजबूत बनाया, समझ रहे ना। ये स्क्लेरेंकाइमा है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे रूट और स्टीम में कैम्बियम, ठीक है। ये आप देखिए ये एक डायग्राम, ये डायग्राम आपको किसका है, ये डायग्राम कोई प्लांट देखिए, याद समझ, अगर ये प्लांट है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग डायसेक्ट ऐसे करेंगे, ऐसे स्लीपर से ऐसे अगर इसको स्लिप करते हैं एक मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो बाहर का ये जो क्या होगा, इसका ऊपर का जो बाहर होता है छिलका होता है प्लांट का, वो है इसको हम क्या कहते हैं, और छिलके के अंदर जो लकड़ी होती है कलरलेस येलो व्हाइट, उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसके अंदर ये बंडल आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब ये बंडल किससे बने हुए हैं, फ्लोएम से, जाइलम से, और बीच में इसका बॉर्डर क्या है, कैम्बियम, कैम्बियम इसको डिवाइडेशन किया हुआ है। कैम्बियम का काम होता है डिवाइडेशन या मजबूती जो भी करना है, टिश्यू के रूप में ही पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, कैम्बियम इज ए थिन फ्रेमवर्क
ठीक है? नहीं फॉर्मेटिव, तीन फॉर्मेटिव, वन सेल लेयर टिश्यू बिटवीन, किसके बीच में? जाइलम और ये वन सेल लेयर है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, समझ गया ना? तो ये देखिए, अगर एक को निकाल के बनाएंगे तो ऐसा कैम्बियम दिखेगा, ये भी कैम्बियम, इसको हम कैम्बियम बोलते हैं, ये भी कैम्बियम, ठीक है? ये कैम्बियम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट में एनामलर सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट एंड स्टेम। एनामलर सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? हमारे पास किसी भी प्लांट के रूट के और स्टेम के अंदर, जैसे यहाँ पे देखिए एक फ्लोएम दिख रहा है, बाकी फ्लोएम तो कहीं और है नहीं, जाइलम एक ही दिख रहा है, बाकी कहीं है नहीं, कैम्बियम एक ही दिख रहा है, बाकी कहीं है नहीं। तो किसी प्लांट में एक ही संख्या होती है, लेकिन किसी और प्लांट के रूट और स्टेम में इनकी संख्या क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, देख रहे हैं ना? सेकेंडरी जाइलम, कैम्बियम, ऊपर का भी कैम्बियम, यहाँ पे भी एक कैम्बियम, ठीक है? कह रहा है कि टिश्यू के, पौधे के टिश्यू की जो संख्या है, एक ही स्ट्रीम हो चाहे वो प्लांट का, उसके अंदर दो संख्या, दो बंडल पाया जाए, तो उस सिचुएशन को हम क्या करेंगे? एनामलर सेकेंडरी ग्रोथ। बात समझना कि नहीं? क्या कर रहा हूं? जैसे आज देखिए, फ्लोएम की संख्या कितनी बार है? 2 बार है। जाइलम की संख्या कितनी बार है? 2 बार। उसी तरह कैम्बियम में क्या है? कैम्बियम यहाँ पर है, समझा ना? तो अगर इनकी संख्या 2 बंडल पाया जाए और कैम्बियम से डिवाइड हो, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? एनामलर सेकेंडरी ग्रोथ। ये बात समझना है ना? लिखा भी है कि द फार्म सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम एंड, यानी इसमें प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी भी पाए जाते हैं। ये एक डायग्राम आपको बनाना है, स्क्रीन पर रहेगा, कटा हुआ सेक्शन और इसमें सारे सिचुएशन, ठीक है? तो इस यूनिट में हम लोग को ऐसा एक सेक्शन पढ़ना है, ठीक है? जो केवल पौधे की टिश्यू की बात करें, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, मतलब यूनिट का -5